दहेज में 2 बीघा जमीन के कारण ससुराल वालों ने उस लड़की की ले ली जान। नमस्कार, मैं सानू चौहान, आप देख रहे हैं द शतक न्यूज। मेघपुर जिले के शंकरपुर के अंतर्गत भलुआ गांव का एक मामला सामने आया जो सुनकर आपके दिल और दिमाग दहला देगा। एक बेटी की दहेज के कारण ससुराल वालों ने कर दिए हत्या कर और घर छोड़कर भाग गए हैं। यानी यह घटना लड़की के मायके वालों को भी नहीं बताए कि आपकी बेटी नहीं है। यानी लड़की के मायके वालों को भी ससुराल वाले ने नहीं बताए। कोई व्यक्ति उस बगल के यानी पड़ोसन में कोई एक सदस्य फ़ोन करके लड़की के मायके वालों को बताते हैं सुबह के 4 बजे। तब वहाँ से माता पिता और बकिया जो सुनते हैं सब लोग भागकर उस गांव में यानी लड़की के ससुराल आते हैं। और जब देखते हैं कि घर पर कोई व्यक्ति यानी ससुराल के एक भी व्यक्ति नहीं रहते हैं, यानी घर छोड़कर सब लोग भाग जाते हैं। अब घर में ताला मारकर बस 2 लोग रहते हैं। एक उस मृतक लड़की के सास और ननद रहती है। देखकर घर के परिजनों ने बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह लड़की शाम को अपने माता पिता से बात कर रही थी कि माँ आओ हमें लिया कर चलो, हम यहाँ पर अब नहीं रहेंगे और ये लोग हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। कह रहे हैं हमें जो तुम्हारा 2 बीघा जमीन है अपने पापा से जाओ लेकर आओ, हमारे नाम करवा दो। यानी हमारे पति कह रहे हैं। लड़की कहती है, माँ बेटी को कहती है चलिए बच्चे हम कल आपके पापा को भेजेंगे। लेकिन वह माँ नहीं जानती थी कि अब उस बेटी से बात आखिरी हो रही है। भोर में 4 बजे मालूम पड़ता है कि बेटी कुछ दवा खाकर हत्या कर ली। यानी वहाँ के ससुराल वाले के कोई एक व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी यानी नशीली दवाएं खाकर आत्महत्या कर ली। तब वहाँ के लोग आते हैं। यानी मृतक लड़की के माता पिता ने तुरंत फ़ोन करते हैं पुलिस प्रशासन को और पुलिस प्रशासन आती है और सास और ननद को तुरंत हिरासत में ले लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है कि जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि यह लड़की दवा खाई है कि ये लोग मारे हैं। वहीं कुछ प्रशासन आती है, कहती है कि भलुआ गांव में हमें पता चला है कि लड़की नशीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं पुलिस प्रशासन कहती है देखने में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि उनका गला दबाकर आत्महत्या कर दिया है। और वहां पर ससुराल में कोई अगल बगल अड़ोस पड़ोस के एक भी व्यक्ति नहीं रहते। जितना भी रहते हैं सब उस लड़की के मायके वाले भी रहते हैं और वहाँ के अड़ोस पड़ोस एक भी व्यक्ति नहीं रहते। यानी मृतक लड़की की बहन कहती है कि हमारी दीदी को वो लोग बहुत टॉर्चर यानी प्रताड़ित कर रहे थे। हमारी दीदी की शादी 2022 में 27 मई को हुआ था। अभी इनका शादी सिर्फ 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में ये लोग प्रतिदिन हमारी दीदी को प्रताड़ित करते थे, जो कि हमारे पापा दीदी के ससुराल वालों को जो मांग किए थे वो पूरा कर दिए हैं। वो लोग 1.5 लाख रुपए मांगे थे, 1.5 लाख रुपए दे दिए। लेकिन वो लोग फिर भी 2 महीने से हमारी दीदी को प्रतिदिन प्रताड़ित करते थे कि कहते थे जाओ तुम अपने मायके वाले अपने पापा से कहो कि वो 2 बीघा जमीन हमारे नाम। लड़की कहती है जब हम लोग आए तो यानी सब घरों में ताला मारा हुआ था। एक रूम छोटा सा है, उसमें हमारी दीदी की मृतक बॉडी रखा हुआ था और उनकी सास और ननद उनके पास बैठी हुई थी। मार का उन्हीं के पास बैठी हुई है। पुलिस प्रशासन उन लोगों को हिरासत में ले ली है और हमारी दीदी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है कि उनके ससुराल वाले पढ़ा रहे थे। जितनी कमियां थी, जितनी जो हमारी दीदी कहती थी हमारे पापा लिया हमारी दीदी को देते थे और ससुराल वाले कुछ भी नहीं देते थे, जो कि
वो लोग जो मांग किए थे सब पूरा किए थे, तब भी हमारी दीदी को वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे। आए दिन हमारे दीदी को वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे। और हमारी दीदी 2 महीना पहले ही हमारी दीदी बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम देकर आई थी, और वही दिन से हमारे जीजा यानी हमारे दीदी के पति आए दिन प्रताड़ित करते थे और हर दिन 2 बीघा जमीन के लिए उन्हें यह कहकर उन्हें मारते पीट। और वही माँ कह रही है शादी के बाद हमें लोग अपने बेटी को पढ़ा लिखा रहे थे और ससुराल वाले कुछ नहीं पढ़ा लिखा रहे थे, जो कि शादी के बाद ससुराल वाले का पूरा हक हो जाता है उस लड़की का देखभाल, पढ़ाई लिखाई, हर एक जिनिस के हर एक कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन उस लड़की को कुछ भी कोई भी मांग पूरा नहीं करते थे, बल्कि ऊपर से मारते थे 2 बीघा जमीन के लिए कहकर। हमारे समाज में आए दिन बेटियां क्यों ही अपनी जान गंवा रही है दहेज के लिए? हमारी सरकार क्यों नहीं दहेज प्रथा बंद कर रही? क्यों हमारी समाज की बेटियां अपनी जान गंवा रही है दहेज के लिए? उन दरिंदों को ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, यानी घर के परिजनों ने कहते हैं। वहीं उस मृतक लड़की के भाई कहता है कि हमारी दीदी को न्याय चाहिए, हमारी दीदी को इंसाफ चाहिए, और जो अपराधी अभी फरार यानी भागे हुए हैं उन्हें ढूंढकर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वहीं घर के भी परिजनों ने कहते हैं उन अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन अपराधियों को और जो फरार है उन्हें छानबीन करके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो लोग दोबारा ना आए और लड़कियों को ना वो लोग फांसी की सजा चढ़ाएं और लड़कियों को दहेज के लिए ना बलि करें। हमारे समाज में ना जाने क्यों ये आए दिन घटना देखने को मिल रहा है। हर दिन दहेज के लिए बेटियां अपनी जान गंवा रही है, दहेज देने पर भी अपनी वो लोग जान गंवा रही, और हमारी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठकर देख रही है। जो दहेज मांग रहे हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। दहेज मांगना और देना दोनों अभिशाप है, लेकिन ये लोग कहाँ समझ रहे हैं, क्योंकि वो लोग लोभी हैं, लालची हैं। दहेज में डिमांड इतना कर देते हैं कि लड़की के परिवार वाले ने अपना खेत घर द्वार बेचकर उनका डिमांड यानी उनका मांग पूरा करते, तब भी बेटियां अपनी जान गंवा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।